जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाले 3.2 हो जाएगा। 3.2 का हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण से हम लोगों को बताना है कि ये समीकरण जो है जब इसका ग्राफीय निरूपण होगा तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा या समपाती रेखा होगा। अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी समीकरण का कोई दो समीकरण है, उसका जो है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, यानी बराबर जब नहीं होगा तो कैसा रेखा होगा ग्राफीय उसका निरूपण, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी यानी ये पहला रेखा हो गया, ये दूसरा रेखा हो गया, एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटेगा, यानी ये प्रतिच्छेद करेगा किसी एक बिंदु पे। अगला स्थिति में क्या है, यदि A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा बनता है। ये रेखा है, पहला रेखा, ये दूसरा रेखा है, तो ये जो दोनों है एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, समान दूरी पे चलते रहेगा इसका निरूपण, यानी ये समांतर रेखा होगा। यदि दो समीकरण का A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर हो जाए, यानी जब तीनों बराबर हो जाएगा तो कैसा रेखा होगा, समपाती, यानी रेखा जो होगा एक ही रेखा खिंचाएगा, उसी रेखा के ऊपर दोनों रेखा आ जाएगा, यानी ये पहला रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी आ जाएगा, तो समपाती रेखा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हल करके, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा नंबर का प्रश्न ये पहला देखते हैं। प्रश्न पहला है 5x - 4y + 8 = 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x + 6y और -9 = 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो समीकरण 1 वाला है, x के साथ जो भी रहेगा उसको A1 मानना है, और y के साथ जो भी रहेगा उसको B1, और जो किसी के साथ नहीं रहेगा उसको C1। ये समीकरण 2 में x के साथ जो रहेगा उसको A2, और y के साथ जो रहेगा उसको B2, और जो किसी के साथ नहीं रहेगा उसको C2 मानना है। अब क्या करना है, A1/A2 करके निकालना है। A1 का मान कितना है, 5 है, x के आगे जो भी रहेगा मान वो लिखाता है, 5 है तो 5 लिखें। A2 का मान कितना है, 7 है तो 7 लिखें। अब क्या करना है, B1/B2 निकालना है। B1 का मान कितना है, -4 है तो -4। B2 के मान कितना है, +6 है तो +6। यहाँ पे हम लोग देख रहे A1/A2, B1/B2 एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा, यानी ऐसे करके तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे, तुलना करने पर A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी यानी ऐसा रेखा बनेगा कुछ। तो पहला समीकरण का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। दूसरा का दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x + 3y + 12 है। इसको समीकरण 1 मान लेना है। और दूसरा है समीकरण में 18x 6y और 24 = 0। इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 का जो x के आगे रहेगा उसको A1 मानना है, और y के साथ जो रहेगा उसको B1, और जो किसी के साथ न रहेगा उसको C1। समीकरण 2 में x के साथ जो भी रहेगा उसको A2, y के साथ जो रहेगा उसको B2, और जो किसी के साथ न रहेगा उसको C2 मानना है। अब A1/A2 करके निकालते जाना है। A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है। काट देना है, 9 दूना 18 कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालना है। B1 के मान है 3 और B2 के मान है 6। इसको काटना है,
यानी 1/2 आ जाएगा। अभी बराबर आते जा रहा है यानी और आगे भी निकालना है। C1/C2 भी ज्ञात करना है। C1 के मान 12 है और C2 के मान 24 है। काट देना है, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2 आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग तुलना करने पर देखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 के भी बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो जब तीनों बराबर होता है तो कैसा रेखा बनता है? समपाती रेखा बनता है। समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसा होता है? मतलब एक के ऊपर दूसरा रेखा होता है, कुछ इस प्रकार से। और चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0 है। इसको समीकरण 1 मान लेना है। दूसरा है इसी प्रश्न का दूसरा समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 के साथ जो भी रहेगा x के आगे उसको A1, y के साथ जो रहेगा उसको B1 और इसको C1 मान लेना है। x के साथ समीकरण 2 में जो रहेगा उसको A2, इसको B2 और इसको C2 मान लेना है। A1/A2 करके निकालना है। A1 के मान कितना है? 6 है तो 6 लिख दिए। A2 के मान कितना है? 2 है तो 2 लिख दिए। 2 से काटेंगे 2 3 6 कट जाएगा यानी 3 आएगा। B1/B2 निकालना है। B1 के मान कितना है? -3 है तो -3 लिखेंगे। B2 के मान कितना है? ये y के साथ कुछ नहीं है तो -1 है तो -1 लिख देना। -1 खत्म हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब C1/C2 निकालेंगे। C1 के मान है 10 तो 10 लिखेंगे। C2 के मान 9 है तो 9 लिखेंगे। ये नहीं कटेगा। देख रहे हैं हम लोग तुलना करने पर क्या पता चल रहा है? A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है तो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे तुलना करने पर आपको पता चलेगा ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा स्थिति जब ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन C बराबर नहीं हो तो इसमें क्या होता है? समांतर रेखा बनता है। समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होता है? मतलब ये ऐसा रेखा बनेगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रश्न।